हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और प्यारा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैन वॉइस। फैन वॉइस। आज हम समझेंगे फैन वॉइस क्या होते हैं, फैन वॉइस का यूज कब और कैसे किया जाता है। चलिए, फैन वॉइस हमारे क्या होते हैं? तो फैन वॉइस होते हैं ये किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। फैन वॉइस क्या काम करते हैं? किन्हीं दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी एग्जांपल दे दीजिए, तो चलिए जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई लाइक रोहन, आई लाइक मोहन, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ता हूं तो मैं यूज करता हूं एंड का। जैसे कि आई लाइक मोहन एंड आई लाइक सोहन। तो ये जो दो सेंटेंस मैंने जोड़े एक दूसरे से, ये जोड़े मैंने किसकी मदद से? एंड की मदद से। तो मेरा जो एंड हुआ ये क्या कहलाएगा? फैन वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैन वॉइस। तो अब जैसे कि हम जाने फैन वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। फैन वॉइस दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। एक और तरीके से बोला जाए तो फैन वॉइस दो आइडियाज को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं फैन वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं। फैन वॉइस के टाइप्स याद करना बाद में सोचेंगे, सबसे इजी ट्रिक। चलिए फैन वॉइस के टाइप्स को बनाना सीखते हैं। याद करना सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन समझदार वही है जो बनाना सीखे। तो चलिए बनाना सीखते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फैन वॉइस, तो चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं फैन वॉइस के टाइप्स को किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी ट्रिक्स क्या है। तो चलिए आप क्या करिए, फैन वॉइस के अंदर जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको अलग अलग करके लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को सबसे पहला दिखाई दिया एफ, फिर उसके बाद दिखाई दिया मेरे को ए, फिर एन, उसके बाद बी, ओ, वाई, एस। अब आपने देखा फैन वॉइस के अंदर 7 लेटर हैं। कितने? 7 लेटर। तो कितने टाइप हो गए उसके? 7 टाइप। कितने टाइप? 7 टाइप। तो चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि एफ दिखाता है हमारा 4 को, बिल्कुल सही। ए दिखाता है हमारा एंड को, एन दिखाता है हमारा नोर को, बी दिखाता है हमारा बट को, ओ दिखाता है और को, वाई दिखाता है येट को, और एस दिखाता है हमारा सो को। अच्छा चलिए, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने आपको सिखाया फैन वॉइस के टाइप्स को बनाना। तो फैन वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप। फैन वॉइस के 7 लेटर और उसके कितने टाइप? 7 टाइप, जैसे कि मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। अब मैं आपको इन सातों टाइपों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहला जैसा कि हम देखेंगे फोर। फोर का जो मतलब होता है वो होता है के लिए। फोर का जो मीनिंग होता है वो होता है के लिए। फोर का यूज कब करते हैं? मीनिंग तो हमने जान लिया। अब बात आती है फोर का यूज क्यों करा जाता है, कब किया जाता है। तो भैया सबसे आसान चीज याद रखेंगे कि फोर का यूज रीजन और पर्पस को दिखाने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? दोबारा बोलिए। सही जवाब, रीजन और पर्पस को दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, आप किसी दोस्त से मिलने गए। आप उससे मिलने क्यों गए? आपको कोई काम होगा, या फिर आप उससे मिलने गए किसी भी वजह से। तो उस वजह को दिखाने के लिए, उस पर्पस को दिखाने के लिए, उस उद्देश्य को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। जैसे मैंने बोला आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहां पर हूं तुम्हारे लिए। आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक और। सी वॉन्ट सी वेंट टू द स्टोर फॉर सी नीडेड मिल्क। वो स्टोर गई क्यों? क्योंकि उसे दूध लेना था, दूध खरीदना था, दूध चाहिए था। हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो फोर क्या होता है? फोर आपके दिखाता है पर्पस को। किसको दिखाता है? पर्पस को। वह दुकान पर गई क्योंकि उसे क्या चाहिए? दूध चाहिए था। तो उसका पर्पस क्या था दुकान पे जाना? उसका दुकान पे जाने का उद्देश्य क्या था? उसे दूध चाहिए था। अच्छा, जैसा कि हमने अभी पहला समझ लिया है जिसे हम कहते हैं फोर, अब हम समझने जा रहे हैं एंड को। अब चलिए देखते हैं जरा।
अब है हमारा अगला जिसे हम कहते हैं एंड। एंड का जो मीन्स होता है, एंड का जो मतलब होता है उसे कहते हैं और। एंड का जो मतलब होता है उसे कहते हैं और। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कब करते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी जब भी आपके पास दो या दो से अधिक चीजें हैं, दो या दो से अधिक चीजें हैं, तो आप किसका यूज करते हैं, एंड का यूज। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई हैव पेन एंड टीवी, पहला एग्जांपल। दूसरा देख लेते हैं, आई लाइक टू टॉक राहुल एंड सोहन, मुझे राहुल से भी बात करना पसंद है और सोहन से भी बात करना पसंद है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एंड का यूज दो या दो से ज्यादा चीजों को दिखाने के लिए होता है। क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए यहां पर एग्जांपल लिखा है आई लाइक टू रीड एंड आई इंजॉय राइटिंग, मुझे पढ़ना भी पसंद है और मुझे लिखना भी पसंद है। तो जैसे कि हिंदी में देखेंगे, मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे लिखना भी पसंद है। तो यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को दिखाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही, एंड का यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा नोर। अगला है हमारा नोर। नोर जो होता है वो आपके नेगेटिव आइडियाज को दिखाता है। किसको दिखाता है, नेगेटिव आइडियाज को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना ही। इसका मतलब क्या होता है, ना ही। नोर जो होता है आपके नेगेटिव आइडियाज को दिखाता है। नेगेटिव आइडियाज मतलब आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो, आप मना कर रहे हो कि नहीं 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 मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं पसंद, मतलब नेगेटिव चीज दिखाना। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही डज नॉट लाइक कॉफी नोर डज ही लाइक टी, उसे कॉफी भी पसंद नहीं है ना ही चाय पसंद है। चलो देखिए, उसे कॉफी पसंद नहीं है ना ही उसे चाय पसंद है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहां पर नोर आपका दिखा रहा है नेगेटिव चीज को। किसको दिखा रहा है, नेगेटिव चीज को। तो हमने नोर का यूज क्यों सीखा, क्योंकि हमें अगर अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज को लेकर मना करना है, नेगेटिव चीज दिखानी है, तो हम किसका यूज करेंगे, नोर का यूज करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अगला है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या मतलब होता है, लेकिन। अच्छा इसका यूज कब करते हैं, तो भैया सबसे आसान चीज आप याद रखिए, बट का यूज कराया जाता है हिडन रीजन को दिखाने के लिए। नहीं समझ आया, हिडन रीजन। हिडन रीजन मतलब छुपा हुआ कारण। अच्छा जरा समझ लेते हैं कैसे। एक बच्चे को आइसक्रीम खानी थी, नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया, तो चलिए जरा एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम बट आई डोंट हैव मनी, मुझे आइसक्रीम तो खानी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर बट आई एम एंग्री विद हर, मैं उससे बात तो करना चाहता हूं लेकिन मैं उससे गुस्सा हूं। तो बट का यूज कराया जाता है रीजन को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए, रीजन को दिखाने के लिए। चलिए जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सी इज वेरी टैलेंटेड बट सी सी इज वेरी टैलेंटेड बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस, वो बहुत टैलेंटेड है, वह बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन उसे आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो बट जो होता है ये आपके किस चीज को दिखाता है, रीजन को दिखाता है, कारण को दिखा रहा है। किसी चीज के ना कर पाने का, किसी चीज के होने का कैसा भी आप कारण दिखा रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगला है हमारा और। अगला है हमारा और का मतलब होता है या। क्या मतलब होता है, जल्दी कमेंट में बोलिए। और का मतलब होता है या। अब इसका यूज कब करते हैं, और का यूज करते हैं चॉइस दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, चॉइस दिखाने के लिए। मान लीजिए आपके पास दो चीजें, आपसे मम्मी ने कहा कि बेटा चॉकलेट या आइसक्रीम, चॉकलेट या आइसक्रीम, दोनों में से एक चूज करो। तो कैसे पता चला आपको दोनों में से एक चूज करना है,
क्योंकि मम्मी ने कहा चॉकलेट या आइसक्रीम, और या किसे दिखाता है, और को दिखाता है, या किसे दिखाता है, और को दिखाता है। तो और क्या करता है, दो चीजों में से जब आपको एक चीज चूज करनी पड़े तो वो कौन दिखाता है, और दिखाता है। कौन दिखाता है, और। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफी, किसी ने मेरे से पूछा वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो उनने मेरे को दो ऑप्शन दिए, टी का भी दिया, कॉफी का भी दिया, लेकिन क्या मैं दोनों चूज कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि उनने बीच में क्या यूज कर दिया, और का यूज कर दिया, और का मतलब होता है दो में से एक। तो अब मैं उससे बोलूंगा आई वुड लाइक टू हैव टी, या फिर मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। चलिए आगे समझ लेते हैं अगला। चलिए अगला है हमारा येट। अगला है हमारा येट। येट का मतलब होता है फिर भी। येट का मतलब होता है फिर भी। चलिए इसका यूज कब करते हैं जरा देखेंगे। हम इसका यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज की, किसी भी सरप्राइज को दिखाना चाहते हैं। अब सरप्राइज कैसा, जरूरी नहीं है किसी को बिल्कुल ही सरप्राइज देना, कोई ऐसा रीजन वाला लेकिन सरप्राइज के साथ, कोई रीजन लेकिन कैसा, सरप्राइज के साथ। इट इज ऑफन एक्सप्रेसेस सरप्राइज, क्या करता है ये, हमारे सरप्राइज को दिखाता है। चलिए जरा एग्जांपल से देखते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली येट वी डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, हमने अभी सीखा ना, येट क्या दिखाता है, येट दिखाता है किसी सरप्राइज को, रीजन हो लेकिन कैसा, सरप्राइजिंग वाला, चौंका देने वाला। कैसा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी हम बाहर घूमने जाएंगे, फिर भी हम बाहर घूमने जाएंगे। तो सरप्राइज क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में भी घूमने जाओगे, सरप्राइज वाली बात हो गई। तो इसी सरप्राइज को दिखाने के लिए हमने किसका यूज करा, येट का यूज करा। चलिए जरा आगे देखते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी हमने बाहर जाने का निर्णय लिया। सरप्राइजिंग क्या था, तेज बारिश में भी बाहर घूमने का। चलिए अगला देखते हैं, और ये हमारा फैन वॉइस का लास्ट टाइप है। लास्ट है कौन सा, सो। क्या है, सो। अच्छा, सो का यहां पर मैंने मतलब आपके लिए इसलिए लिखा है, लेकिन इसके दो तीन मतलब और होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहला मैंने आपके लिए लिख दिया इसलिए, दूसरा इसका होता है तो, और लास्ट होता है इसका बहुत। अब ऐसा नहीं है कि मैं यही समझाऊंगा, तीनों समझाऊंगा, इसलिए तो मैं आपके सामने हूं यहाँ। चलिए जरा देखते हैं। पहले समझेंगे सो करता क्या है। सो करता क्या है, सो आपके किसी भी रिजल्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर पहला बोला तो का यूज, सो का पहला मीनिंग होता है तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखता हूं तो क्या होगा, सो व्हाट हैपेंड, अरे तो क्या हुआ। अच्छा, ये था पहले मीनिंग के साथ। दूसरा मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत, बहुत का कैसे, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैड। तो ये सब क्या हो गए, सो के एग्जाम्पल्स। तो मैंने अभी आपको सो के दो मीनिंग समझाए, पहला तो और दूसरा बहुत। अब जरा समझ लेते हैं तीसरा वाला, जिसको हम कहते हैं सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। जरा एग्जाम्पल से समझेंगे। सी वॉज टायर्ड सो सी वेंट टू बेड अर्ली, वह थकी हुई थी इसलिए उसे जल्दी सोने का निर्णय लिया, इसलिए उसने जल्दी सोने का निर्णय लिया। तो यहां पर मैंने आपको सो के तीन मतलब, पहला तो, दूसरा बहुत, और लास्ट वाला इसलिए, मैंने आपको यहां पर तीनों समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको फैन वॉइस में थोड़ी सी भी डाउट है, थोड़ी सी भी गड़बड़ है, मन में ना रखें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर पूछें, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।